There are three broad types of weathering. How many types? Three broad types. एक है physical weathering, दूसरा है chemical weathering, biological weathering, एक और type है anthropogenic weathering. क्या है? When there is breakdown of rocks due to human agency, due to human intervention. यानी कि अगर इंसान कोई चीज़, अगर यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये यूजली ब्लास्ट करते हैं इन रॉक्स को, इन पत्थरों को निकालने के लिए, then this kind of weathering could be anthropogenic weathering, that is weathering due to human intervention. ठीक है ना? लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे देख लीजिए ये रॉक्स, you can see the breakdown of rocks there. Once humans are involved in the breakdown of rocks, उसके बाद हम देखते हैं कि ये नए रॉक्स एक्सपोज हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? अगर हम इस लैक की बात करेंगे, वुलर लैक इज एन ऑक्सबो शेप्ड लैक, यानी कि हॉर्स शू शेप्ड लैक है ये. तो ये हॉर्स शू शेप्ड लैक कैसे बनता है? बेसिकली जब एक रिवर जिगजैग शेप इख्तियार करता है तो टाइम कम्स की वन ऑफ द लूप ऑफ दिस जिगजैग पैटर्न इज डिटैच्ड. तो उस तरह से ये लूप डिटैच हो गई है, क्योंकि जब हम यहाँ आ जाता है जिगजैग शेप इख्तियार करके, यहाँ पे एक ऑक्सबो शेप्ड लेक बन गया है जिसको हम वुलर लेक के नाम से जानते हैं. दिस इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ एशिया. तो जिस तरह आसमान साहब ने फरमाया कि इट एक्ट्स एज ए किडनी फॉर द कश्मीर, क्योंकि ये जो वेटलैंड्स होते हैं दे एक्ट एज द एब्जॉर्प्शन बेसिन्स, यानी कि जितने भी सराउंडिंग एरिया से जो कूड़ा, यानी कि जो बाकी सेडिमेंट डेब्री यहाँ आ जाता है, उस चीज़ को ये एब्जॉर्ब करता है. तो अगर हम इस वुलर लेक की बात करेंगे, इसकी सेटिंग की बात करते हैं, तो आप देख लीजिए इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड्स. यहाँ से आप देख लीजिए माउंटेन्स. तो इट हैज़ इंटर माउंटेन सेटिंग, यानी कि इंटर माउंटेन सेटिंग. ये एक लेक है जो कि इसके सराउंडिंग्स में आप सिर्फ माउंटेन्स देख रहे हैं. अगर हम इस लेक का ओरिजिन देखेंगे कि ये लेक बन कैसे गया, इट इज़ बिलीव्ड दैट इट हैज़ टेक्टोनिक ओरिजिन, यानी कि दिस origin is governed by the theory of plate tectonics. The word wooler, it is derived from the Kashmiri word wool. Wool कहाँ से सुना? wool ज़द या इसमें क्या गैप हम करेंगे या फिशर करेंगे, यानी कि टेक्टोनिक इवेंट की वजह से यहाँ एक फिशर बन गया है, एक गैप बन गया है. तो धीरे धीरे इसने एक लेक की सूरत इख्तियार की. हम वुलर की बात करें, इम्पोर्टेंस तो इन्होंने बता दिया. एनवायरमेंटल कंसर्न्स की मैं बात करूंगी. वुलर बेसिकली रोल प्ले करता था किसमें? फ्लड कंट्रोल या फ्लड की मैनेजमेंट में. अभी हमने 2014 के रीसेंट फ्लड्स देखे. पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो हमारा वुलर था ना, ये एक्ट करता था एज ए स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते. एक तो पोल्यूटेंट्स को भी कम करते थे, और ये जो वाटर, एक्सेस वाटर कहाँ जहलम में आता था, उसको ये यहाँ पर एकोमोडेट कर पाते थे. लेकिन अब क्या हुआ, जैसा कि सर ने भी बताया, बिकॉज ऑफ सिल्टेशन, सेडिमेंट्स जो यहाँ पहुंचते, उसकी वजह से क्या हो गया, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई. ठीक. उसके अलावा अगर हम बात करें पोल्यूशन की या वाटर क्वालिटी की, तो जो वुलर का वाटर है इट इज पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल रन ऑफ. कौन सा एग्रीकल्चरल रन ऑफ? कि इसके आसपास जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही है, वहां से कौन से पोल्यूटेंट्स पानी में आएंगे? क्या क्या आएगा? एग्रीकल्चर, यस, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स. ठीक. जब वो पानी में पहुंच जाते हैं तो इस पानी का क्या हो जाता है? ये न्यूट्रिएंट रिच होता है. जब न्यूट्रिएंट रिच होता है उससे क्या होता है, यहाँ पर जो वेजिटेशन पानी की उसकी ज्यादा ग्रोथ होती है. ठीक है. तो मैं जैसा कि सर ने भी बताया, दैट इज यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर. उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ जो पानी के अंदर रहती है उसका क्या हो जाता है? देयर इज डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है. तो उसकी वजह से असर पड़ता है किस पे? एक्वेटिक लाइफ. ठीक. उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर आसपास हैबिटेशन है,
या जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनका तमाम का जो रन ऑफ है यानी कि सीवेज जो है अनट्रीटेड वाटर वो भी कहाँ जाता है, वुलर में। तो ओवरऑल इन एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ है, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी किसकी, वुलर लेक की, और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी कम हो गई है। उसके अलावा जैसा कि आपने देखा है विलो कल्टीवेशन है, बाकी चीजें, ये एनक्रोचमेंट है, कब्जा है, उससे क्या हो रहा है, इसका जो एरिया है वो श्रिंक हो रहा है। इसको कहा जाता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन ये नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसका एरिया श्रिंक कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट, और जो इसकी इंपॉर्टेंस है उस पर असर पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लड कंट्रोल में या फ्लड मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, वुलर लेक। ठीक, तो यही एनवायरमेंटल कंसर्न्स आप देख भी सकते हो और ये आपको स्टडी करनी है, वेजिटेशन की ग्रोथ कितनी है। ठीक है, राइट नाउ मैं हूँ पापचान ब्रिज पे। पापचान है मेन एंट्री फॉर बांडीपोरा। दिस इज पापचान नाला। वो हमारे सामने गाड़ी आ रही है जो आज ज्योग्राफी टूर के लिए यहाँ पे है। गाड़ी पहुंची पापचान ब्रिज के पास। ठीक है, फॉरेस्ट फायर के इवल इफेक्ट्स क्या, फॉरेस्ट आग लगती है जब किसी जगह तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब प्रोटेक्टिव रूल ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है। जब फॉरेस्ट बढ़ जाता है तो वायलेंस इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा जो पूरा बेल्ट है जो सुनो के जो आगे जो हमारा इंडेंजर्ड स्पीशीज ये सारा हमारा रेड क्लोवर है, वाइट क्लोवर, शजीरा जो है म्यूजियम में यहाँ पे आप सब देख सकते हैं।